फेब्राइल सीज़र्स मतलब बुखार के दौरान दौरे आना। तो फेब्राइल सीज़र्स क्या होता है? फेब्राइल सीज़र्स होता है कि किसी बच्चे को ज़्यादा बुखार पे दौरे आना। दौरे आना मतलब मिर्गी, कन्वर्जेंस, हाथ-पैर टाइट हो जाना, हाथ-पैर स्टिफ हो जाना। तो फेब्राइल सीज़र्स क्या होता है और किसको होता है? फेब्राइल सीज़र्स आमतौर पे होता है 6 महीने से 5 साल के बच्चों में, जिसको बोलते हैं टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स। अगर इस उम्र से कम हुआ है, 6 महीने से पहले, 5 साल से ऊपर, तो उनको बोलते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स। फ फेब्राइल सीज़र्स में क्या होता है कि बच्चे का आज बुखार अचानक से तेज़ हो जाता है और बच्चा बेहोश हो जाता है, हाथ-पैर टाइट हो जाता है। तो फेब्राइल सीज़र्स होता क्यों है? फेब्राइल सीज़र्स सिर्फ़ बच्चों को होता है मतलब जब अचानक से बुखार बढ़ जाता है, हमारा बिकॉज़ दिमाग की नसें इतनी नर्व्स इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो बुखार सहन नहीं कर सकता और स्टिफ़ और कन्वर्जेंस और बेहोशी और इस तरह के आ जाते हैं। तो फेब्राइल सीज़र्स इमैच्योर ब्रेन की वज़ह से मतलब को होता है। तो फेब्राइल सीज़र्स क्या होता है? फेब्राइल सीज़र्स में बच्चा स्टिफ़ हो जाता है, हाथ-पैर टाइट हो जाते हैं और इसमें बच्चा बेहोश हो जाता है। लेकिन बुखार खत्म होते ही बच्चा एकदम दोबारा पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तो फेब्राइल सीज़र्स 2 तरह के होते हैं, एक टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स और एक अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स। टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स मतलब क्या होता है? जो 6 महीने से 5 साल के बीच में बच्चों को होता है, जो छोटा रहता है, आमतौर पे 2, 4, 5 मिनट के लिए होता है और एक बार में सिर्फ़ एक बुखार के दौरान सिर्फ एक ही बार हो। अगर 2 बार से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स और टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स में जनरलाइज़ होता है मतलब दोनों हाथ, दोनों पैर पूरी तरह टाइट हो जाते हैं। अगर बच्चे का एक ही पार्ट हाथ हिल रहा है, अगर सिर्फ गर्दन हिल रही है तो इसको बोलते हैं फोकल सीज़र्स। फोकल सीज़र्स मतलब क्या होता है कि शरीर का सिर्फ एक ही पार्ट स्टिफ हो रहा है। तो ये एक हो जाएगा अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स। तो टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स 6 महीने से 5 साल, जो छोटे हो, 2-5 मिनट से कम हो, जनरलाइज़्ड हो और एक ही बार हो। अगर बच्चे का सीज़र्स ऊपर हो रहे हैं और टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स 5 मिनट से ऊपर हो रहे हैं और टिपिकल फेब्राइल सीज़र्स सिर्फ एक ही हाथ पैर हिल रहा है और टिपिकल फेब्राइल सीज़र बिकॉज़ उसको बोलते हैं फोकल और एक ही दिन में मल्टीपल फेब्राइल सीज़र्स हो रहे हैं मतलब 2-3-4 बार सीज़र्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स। अब ये चीज़ें मैं अटिपिकल और टिपिकल को क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अटिपिकल फेब्राइल सीज़र्स में हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है और जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो 2 तरह के सीज़र्स होते हैं, फेब्राइल सीज़र्स और अटिपिकल फेब्राइल। क्या करना है? हमें बुखार का इलाज करना है, हमें इन्फेक्शन का इलाज करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि कोई कारण है या नहीं कोई है। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। बुखार के लिए कि इन्फेक्शन क्यों हुआ है, जो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपने जिसमें थ्रोट इन्फेक्शंस होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, जो कि बच्चों के सबसे कॉमनेस्ट कॉज़ ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं। हमेशा शुगर के टेस्ट, सोडियम टेस्ट, कैल्शियम टेस्ट, विटामिन बी 12 के टेस्ट और विटामिन डी के टेस्ट, मैग्नीशियम टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट है जो हमेशा हर एक सीजर में डेफिनेटली होने चाहिए। दूसरे तरह के टेस्ट होते हैं ईईजी और एमआरआई। अब ये टेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपको अपने डॉक्टर्स बेटर बता सकते हैं। बट हमेशा याद रखो, पहली बार फेब्राइल सीजर्स हुआ है, बुखार के साथ हुआ है, टिपिकल सीजर्स हुआ है, तो हमें ईईजी और एमआरआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका सीजर्स लंबे चले हैं, सिर्फ एक ही हाथ काँप रहा है, बार-बार आ रहा है, तो हमें इन सब टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट क्यों करना है? टेस्ट हम कारण फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि बच्चे को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स तो ना हो। एपिलेप्सी मतलब दौरे, मिर्गी या सीज़र डिसऑर्डर। ईजी करते हैं ताकि ब्रेन की करंट्स में अगर कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ आती है, तो इन बच्चों को बार-बार सीज़र्स आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए ईजी का टेस्ट करते हैं। एमआरआई इसलिए करते हैं कि कभी बार बच्चों को ब्रेन इन्फेक्शंस, दिमाग में कीड़े या कोई ट्यूमर या कोई गांठ या कोई ब्लीडिंग इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर इन 2 टेस्टों में दिक्कत आती है तो हमें मेडिसिन तुरंत स्टार्ट करनी पड़ती है और हमें एपिलेप्सी की लाइन में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह के टेस्ट हमें करने पड़ते हैं। तो फेब्राइल सीज़र्स का ट्रीटमेंट क्या करें? फेब्राइल सीज़र्स का ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है। एक है फेब्राइल का ट्रीटमेंट और एक है सीज़र्स का ट्रीटमेंट। फेब्राइल का ट्रीटमेंट मतलब बुखार का ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, पैरासिटामॉल की दवा दे दो, एंटीबायोटिक्स अपने डॉक्टर से पूछ लो कि देनी नहीं देना है। सीज़र्स का ट्रीटमेंट तो इसको बोलते हैं सीज़र्स का फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब अगर घर पे सीज़र्स आते तो आपने क्या करना है? इमरजेंसी मिडाज़ोलम स्प्रे आती है, जो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए, डोज़िंग आपको बता देंगे, इमरजेंसी में नाक में डालनी पड़ती है, अगर सीज़र्स 2 मिनट से ऊपर चलते हैं तो। अगर 2 मिनट से सीज़र्स कम चल रहे तो कुछ नहीं करना पड़ता है। कंटिन्यू हो रहे 5 मिनट से ऊपर है तो आप दोबारा इमरजेंसी स्प्रे भी दे सकते हो और आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सिंपल ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, आप सब लोग को आना चाहिए। इसके लिए मेरा ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो है, आप गूगल में यूट्यूब में टाइप करो फेब्राइल सीज़र्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर सुमित धवन, आपको वीडियो वो ईज़िली मिल जाएगा। तो फेब्राइल सीज़र्स का ट्रीटमेंट, फीवर का ट्रीटमेंट, सीज़र्स का ट्रीटमेंट। अब तीसरा डाउट आता है कि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करें या ना करें? पेरेंट्स को यही डर रहता है कि मेरे बच्चे को दौरे, मिर्गी, एपिलेप्सी है या नहीं? अब इसका बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपके सीज़र्स लंबे चल रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा,
या हॉस्पिटल पहुँचने तक सीज़र्स चल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को फ्रीक्वेंट सीज़र्स आ रहे हैं, मतलब 6 महीने में 2-3 बार से ज़्यादा सीज़र्स आ गए, उसको बोलते हैं फेब्राइल फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीज़र्स, तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको 6 महीने में अभी भी फोकल सीज़र्स आए, मतलब सिर्फ एक ही हाथ काँप रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में एपिलेप्सी प्रॉब्लम्स है, तो ट्रीटमेंट की चांसेस गुंजाइश बढ़ जाती है। बट ये इश्यू थोड़ा-सा डिबेटेबल है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। अगर फैमिली में एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी बार ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। चौथी सिचुएशंस 5वीं सिचुएशन, अगर आपका बच्चा सीज़र्स के साथ वेंटिलेटर पे चला गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, उस सिचुएशंस में भी हमें जाना डालना पड़ सकता है, 5वीं सिचुएशन। और 6th सिचुएशन ये होती है कि अगर आप एक ही एपिसोड में बच्चे को मल्टीपल सीज़र्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 से ज़्यादा सीज़र्स आ रहे हैं एक दिन में, तो हमें काफ़ी बार सीज़र्स की रेगुलर ट्रीटमेंट डालना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर क्रॉनिक ट्रीटमेंट, मतलब आपको डेली एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। सीज़र आया है, आपको पता नहीं कि दूसरी बार आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस। इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है? सीज़र्स का ट्रीटमेंट हमें बुखार के दौरान देना है। मतलब जब बुखार आए, बच्चे को 5-7 दिन के लिए, 3-4-5 दिन के लिए सीज़र्स की मेडिसिन हमें देनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्लोबाज़ाम नाम की मेडिसिन देनी पड़ती है। डोज़िंग आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, कितने दिन देना है, क्या देना है, नहीं देना है, ये आप अपने डॉक्टर से बेटर बता सकते हैं। तो फेब्राइल सीज़र के ट्रीटमेंट में 4 एस्पेक्ट्स हैं। फीवर का ट्रीटमेंट नंबर 1, सीज़र का ट्रीटमेंट इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नंबर 2, इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस मतलब शॉर्ट टर्म सीज़र ट्रीटमेंट, मतलब सीज़र रोकना नंबर 3, और नंबर 4 है कि रेगुलर ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। 4 सिंपल एस्पेक्ट्स हैं। आई होप मैंने आपके फेब्राइल सीज़र्स के डाउट्स काफ़ी सारे क्लियर कर दिए हैं।